यहाँ पे इंसान नहीं है, जानवर हैं। हमने देखा है इंसान कैसे यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे इंसान यहाँ पे हैं, किसी की मदद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समर हमदानी और मैं इस वक्त मौजूद हूं दाता दरबार के बाहर। रात के 2 बज रहे हैं और मैं चाहता था कि हम रात के इस पहर ही इसको जाके शूट करें और देन ऑन एयर करें, क्योंकि जो अभी इस वक्त यहाँ माहौल है वो दिखाना बड़ा ज़रूरी था। हमेशा मुझे एक बात सुनने को मिली है कि ऐसी ख़वातीन को आप क्यों नहीं जाके पूछते जिनको एक्चुअली ज़रूरत है कि हम वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट करें, या उनको वाकई ज़रूरत है कि जहाँ हम मर्द हज़रात उनकी मदद कर सकें। तो मैं ऐसी एक अपनी बहन के पास मौजूद हूँ जो इस वक्त मुश्किलात में है और यहाँ रहने पर मजबूर है, रोड पर खुले आसमान के नीचे है। हमारे घर वाले हमारे को अच्छा नहीं समझते। हमारा हस्बैंड तो अंदर है, उसका नाम नसीर अहमद है। मतलब क्या जेल में है वो? जेल में है। लाहौर ही क्यों आई हो आप? लाहौर इसलिए चूज़ किया जो दाता साहब में लंगर मिलता है, सुकून से खा लेते हैं और सो जाते हैं। 1 महीने से यहाँ रह रही हैं। यहाँ तो नशा वगैरह भी बहुत होता है, और आप नशा वगैरह तो नहीं करती? हम नशा वगैरह कोई भी नहीं करते। सिगरेट वगैरह? नहीं, सिगरेट भी हम नहीं पीते। कराची से आप ट्रेन में बैठ गई थी, लाहौर आई हैं सीधा। कराची से ट्रेन में क्यों, मतलब वहाँ पे क्या वजह हुई जो आप ट्रेन में आके बैठ गई? हमारे जो घर वाले थे ना, वो कह रहे थे तुम्हारा हस्बैंड है जो वो तो पकड़ा गया, वो चोरी करता। यहाँ सोती कहाँ हैं आप? कहाँ रहती हैं? वॉशरूम वगैरह कहाँ जाती हैं? ये फुटपाथ पे सोते हैं, वॉशरूम वहाँ जाते हैं सामने। वहाँ सामने क्या कोई बने हुए हैं, गुस्ल खाने बने हुए हैं? हाँ जी, वॉशरूम, लेडीज वॉशरूम बने हुए हैं मेट्रो वालों के। वहीं नहाना धोना आपका वहीं? नहीं, नहाना धोना हम वहाँ पे नहीं, हम रावी पे जाके नहाते धोते हैं। रावी दरिया के ऊपर? हाँ जी। घर बार सारा छोड़ के आई हैं आप यहाँ पे, तो आपका कोई पीछे है कि कोई बच्चे हैं आपके? हमारा एक बेटा है। उससे राब्ता रहता है? हाँ जी, 4 साल का बेटा है हमारा। वो किसके पास है? उधर हमारे नाना अबू के पास है। आप उधर क्यों नहीं रह रही? हम उधर नहीं रहते, हमारे को नहीं रहने देते। वो कहते हैं आपका हस्बैंड चोर है। उसके ऊपर जो लगा हुआ इल्ज़ाम साबित हो गया? जी, साबित नहीं हुआ। जो उनके साथ लड़के पकड़ाए गए हैं ना, उन लोगों ने किए। मेरा मियाँ बेगुनाह है। अभी आपके साथ कौन होता है यहाँ? ये हमारे पास एक लड़की है, वो उसका माँ बाप कुछ अच्छा नहीं समझता, उसे बच्चा भी होने वाला है और वो हमारे साथ रहती है। बच्चा होने वाला? और रोड पे रह रही है? हाँ जी, उसे बच्चा होने वाला, वो रोड पे रह रही है। मेरे पे अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 1 महीना गुजारना पड़ जाए तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। बच्चे के लिए क्या सोचा है आप? बच्चे के पास तो नहीं जाती, तो उसकी कैसी परवरिश होगी, कौन करेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम बच्चे को दे सकें और अपने हस्बैंड को छुड़ा सकें। वो 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, हम कहाँ से लेके आए 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख क्यों मांगते हैं? पुलिस वाले मांगते हैं? पुलिस वाले मांगते हैं। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए दो, अपने हस्बैंड को छुड़वा लो। तो 1.5 लाख देने के बाद उसके सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे? हाँ, वो कहते हैं उसके सारे चार्ज जो हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि जिसके पास पैसे हैं वो मुजरिम नहीं है, जिसके पास नहीं है वो मुजरिम है। मैं इतना कहूँगा, जितने भी हुक्मरान हैं, बड़े दावे, मदीना की रियासत, ये लोग हैं इनको बनाते हैं, इनके वो लीडर हैं और उनको पता ही नहीं है कि माँ बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ना सिर्फ माँ बेटी, यहाँ पे तो बेटों की भी कहानियाँ ऐसी ही होंगी। तो 1.5 लाख रुपए दे के जुर्म सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसे मुझे इजाज़त दें, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इजाज़त दें।